नेक्स्ट क्वेश्चन है द निफ्टी कंप्राइजेज स्टॉक्स ऑफ इंडियन कंपनीज बिलोंगिंग टू डैश सेक्टर्स इन इंडिया, 12 सेक्टर्स इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन द सिटी इस्टेब्लिश इक्वल टू अक्टूबर 1990. तो मुंबई में है, हैदराबाद नहीं है, दिल्ली नहीं है, कोलकाता नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी पर्पज ऑफ होल्डिंग कैश? ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्टोरेज मोटिव. नहीं होता, ये तीनों मोटिव होते हैं. स्पेक्यूलेटिव मोटिव भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल? चेंज इन द लेवल ऑफ सेल, इससे नहीं आएगा. चेंज इन द नंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ चेंज इन द लेवल ऑफ सेल, इससे वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा. जो नहीं आएगा वो चेंज इन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इससे कोई चेंज नहीं आएगा वर्किंग कैपिटल में. चेंज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इससे आएगा. चेंज इन द टेक्नोलॉजी, इससे भी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टेकन इन टू कंसिडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक. तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यहाँ पे आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन EBIT ऑन द अर्निंग्स पर शेयर इज अदरवाइज टर्म्ड एज, इसको कहेंगे हम फाइनेंशियल लेवरेज. कंबाइंड लेवरेज नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं, लॉन्ग टर्म लेवरेज नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एज पर कंपनीज एक्ट 2013? एवरी कंपनी मस्ट हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, ये नहीं है. एवरी कंपनी कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड, ये भी नहीं है. एवरी कंपनी मस्ट पोजेस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये करेक्ट नहीं है. ये दोनों करेक्ट हैं, ये करेक्ट नहीं है. एवरी कंपनी शुड हैव अ कॉमन सील. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं होती, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग. तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आंसर हो गया. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ग्यूमेंट दैट करंट डिविडेंड्स आर लेस रिस्की एज कम्पेयर टू फ्यूचर डिस्टेंट डिविडेंड एंड दैट शेयर होल्डर्स प्रेफर डिविडेंड्स ओवर रिटेन्ड अर्निंग इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड आर्ग्यूमेंट. बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट, तो बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट होता है इसका आंसर. एप्पल इन बास्केट आर्ग्यूमेंट, फिश इन नेट आर्ग्यूमेंट. बर्ड इन हैंड क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड गॉर्डन मॉडल, डेवलप्ड बाय मुरन गॉर्डन एंड जॉन लिंटन. इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन्वेस्टर्स हु सब्सक्राइब टू बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट बिलीव दैट डिविडेंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट सर्टेन देन कैपिटल गेन. मान लीजिए एक इन्वेस्टर दो कंपनीज में से एक में इन्वेस्ट करना चाहता है. फर्स्ट कंपनी सर्टेन डिविडेंड पे कर रही है, सेकेंड कंपनी अनसर्टेन कैपिटल गेन में इन्वेस्टमेंट फर्स्ट कंपनी को चूज करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन